हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स की पिछली क्लास में प्रोटीन की बेसिक यूनिट अल्फा अमीनो एसिड उसको डिस्कस किया था, है ना। मैंने आपको कहा था ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप और COOH ऑइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, NH2 और COH दोनों ग्रुप है, उन्हें बोलेंगे अमीनो एसिड। टोटल हमारी बॉडी में 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, उनमें से 10 हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है ना। अगर वो कम भी हो जाए तो उनका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, लेकिन अनदर 10 टाइप ऑफ अमीनो एसिड हमें एक्सटर्नल डाइट से हमारी बॉडी में सप्लाई करने पड़ते हैं। अच्छा खाना पीना होगा तभी एक्स्ट्रा 10 अमीनो एसिड बॉडी को मिल पाएंगे। कमी हो गई तो ग्रोथ रुक सकती है, डेथ भी हो सकती है। सो दे आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड। मैंने आपको नाम समझाए थे, टीवी मिल पाथ, ट्रिप्टोफेन, वेलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलेनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन एंड हिस्टिडिन। क्लियर? तो टीवी मिल पाथ याद रखेंगे। फिर हमने पढ़ा था कि अमीनो एसिड बेसिक यूनिट है। अमीनो एसिड जब आपस में कंबाइन होते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। आज हमें डिस्कस करना है पेप्टाइड बॉन्ड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड और प्रोटीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्रोटीन में पहला टॉपिक आज हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। तो बेटा पेप्टाइड बॉन्ड मतलब तो हम कहेंगे ऐसा बॉन्ड जो दो अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है। और कॉम्बिनेशन में क्या होगा तो हम कहेंगे दो अमीनो एसिड में एक का NH2 ग्रुप, दूसरे का COH ग्रुप। NH2 से H लेना है, COOH से OH लेना है। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, दो अमीनो एसिड कंबाइन होंगे और ये जो बॉन्ड है जिसकी नेचर अमाइड है इसे पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड formed between two amino acids, by the elimination of bond formed between two amino acids by the elimination of water molecule। ठीक है भाई, elimination of water molecule क्या बोलेंगे उसे, तो हम उसे कहेंगे भाई ये पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, अब हम कोई दो अमीनो एसिड ले लेते हैं। तो देखो फर्स्ट अमीनो एसिड RCH NH2, तो पता है अल्फा अमीनो एसिड लेना है ना, और COOH। ठीक है, क्लियर, ये एक अमीनो एसिड हो गया। एक और अमीनो एसिड ले लेते हैं, उसका NH2 ग्रुप हाईलाइट कर लेंगे, R यहां लिख दो और बाकी COOH। क्लियर? अब दो अमीनो एसिड देखो, ये फर्स्ट अमीनो एसिड है, ये सेकेंड अमीनो एसिड है ना। अब हमें स्पेसिफाई तो उसने किया नहीं, क्या वेलिनिन ले, ग्लाइसिन ले, तो हमने R लिख दिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, तो आपको तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना है बस, और इसको कंबाइन करके बॉन्ड बना दो। तो देखो RCH NH2, यहां से क्या आया, C डबल बॉन्ड हो, then NH, again CH R COOH। ओके, तो ये जो नया बॉन्ड है थोड़ा ध्यान से देखो, जिसका नेचर है C डबल बॉन्ड NH। ठीक है ना बेटा, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को हमने नाम दिया पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर? ये जो बॉन्ड बना दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड का जो नेचर है देखो, CONH कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, अमाइड फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो अगर कोई पूछे कि पेप्टाइड बॉन्ड का जो नेचर है वो क्या है, तो तुम कहोगे कि पेप्टाइड बॉन्ड का जो नेचर है वो अमाइड है ना। पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा है, तो हम कहेंगे C डबल बॉन्ड O NH। ये जो बॉन्ड है ना बेटा, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ, एक का COOH था, OH निकाला, एक का अमीनो ग्रुप था NH2 था, H निकाला, ये बॉन्ड बना। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड में तो फंक्शनल ग्रुप है अमाइड। ठीक है, तो अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, क्या ये दिक्कत है? क्लियर? अब दो अमीनो एसिड कंबाइन हो रहे हैं, मान लो तुम्हें कहे कि पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन
पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन एलेनिन एंड ग्लाइसिन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एलेनिन और ग्लाइसिन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है। ठीक है, एलेनिन होता है बेटा अल्फा अमीनो एसिड, एसिटिक एसिड, अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड। तो तुम्हें एसिटिक एसिड बनाना तो आता ही है, 2 कार्बन वाला ऑइक एसिड, एसिटिक एसिड। और एलेनिन, तो एलेनिन आपका होता है 2 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। तो हम कहेंगे ठीक है, ये लो, मतलब हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है ना अमीनो एसिड का, उसमें हम क्या करेंगे, R की जगह CH3 लिख देंगे। ठीक है, अब इनके बीच में जो बॉन्ड है तो हम कहेंगे ओके, ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दिया तो इनको डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, तो ये क्या बनेगा, तो हम कहेंगे डायरेक्ट पेप्टाइड बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड देखो क्या होगा, CH2 NH2 C डबल बॉन्ड हो, है ना, और यहां से आगे से तो हम कहेंगे NH, और बाकी एलेनिन है, 3 कार्बन वाला ऑइक एसिड था। ठीक है, तो ये जो हमने बीच में CONS दिखाया है, ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है। इस बार किसके बीच में बना, तो हम कहेंगे ये ग्लाइसिन था, है ना, और ये क्या था, एलेनिन था। तो ग्लाइसिन एलेनिन पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है। अब 2 अमीनो एसिड जुड़ते हैं, एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, लेकिन बोलेंगे डाई पेप्टाइड। क्या बच्चों, 2 अमीनो एसिड कंबाइन होंगे, एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, तो हम बोलेंगे डाई पेप्टाइड। अमीनो एसिड 2 है। ट्राई पेप्टाइड, अमीनो एसिड 3 है ना। ऐसा लगता है कि डाई पेप्टाइड 2 पेप्टाइड बॉन्ड 3 अमीनो एसिड, नहीं, 2 अमीनो एसिड 1 पेप्टाइड बॉन्ड डाई पेप्टाइड, 3 अमीनो एसिड 2 पेप्टाइड बॉन्ड ट्राई पेप्टाइड, 4 अमीनो एसिड 3 पेप्टाइड बॉन्ड टेट्रा पेप्टाइड। और जब 10 हो जाएंगे तो हम कहेंगे 10 तक तो ठीक है, 10 के बाद पॉलीपेप्टाइड। क्लियर है। और पॉलीपेप्टाइड का मॉलिक्यूलर मास जब 10,000 से ज्यादा हो जाए तो प्रोटीन। क्लियर। तो अब कंटिन्यू करते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर को हमने बांटा है 4 पार्ट्स में। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, प्रोटीन टर्म्स मींस प्रोटियोज। प्रोटियोज प्राइमरी इंपॉर्टेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है दैट इज प्रोटीन। क्लियर। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी क्यों? तो हम कहेंगे देखो, पहले आपने कहा कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन है ना। अब अमीनो एसिड तो 20 तरह के हैं, तो जैसे ग्लूकोज था, बहुत सारे ग्लूकोज जोड़ दिए, अल्फा डी ग्लूकोज कर दिया तो स्टार्च बन गया। अब टूटा तो भी सारे स्टार्च, लेकिन अमीनो एसिड तो 20 तरह के। तो आप कौन से अमीनो एसिड दे रहे हो, कॉम्बिनेशन क्या ले रहे हो, कॉम्बिनेशन बदल गया तो क्या प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी में फर्क आएगा? तो ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर पॉलीपेप्टाइड चेन्स अपने आप को कैसे अरेंज करती है, क्या हेलिकल फॉर्म में है या फिर शीट्स फॉर्म में है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता है कि क्या वो है ना कॉइल होके ग्लोब्यूल्स बना रही हैं या थ्रेड लाइक है, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर। और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लूप्स होगी, फोल्डिंग्स होगी, एक्स्ट्रा या ब्रांचिंग हो गई पॉलीपेप्टाइड चेन में, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। दैट्स व्हाई प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो देखेंगे बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, तो हम कहेंगे अल्फा अमीनो एसिड, है ना। अमीनो एसिड आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड में। प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, then tertiary structure of protein, and finally quaternary structure of protein. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्लियर है। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर वाज प्रपोज्ड बाय सेंगर। प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको देगा अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन का सीक्वेंस। अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में कंबाइन होते हैं ये आपको बताएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। मतलब पहले ग्लाइसिन है, एलेनिन है, वेलिन है, ल्यूसीन है, लाइसिन है,
कौन सा है, एसेंशियल वाला आ रहा है कि नॉन एसेंशियल वाला आ रहा है, तो जो एग्जैक्ट सीक्वेंस देगा दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इट टेल्स एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड कनेक्टेड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड इन लीनियर ऑर्डर। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड और डाई सल्फाइड बॉन्ड तीनों होते हैं, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस कैसे पता लगाएं कि ठीक है ना सीक्वेंस ही तो है, तो हम कहेंगे नहीं, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक कोड समझते हो ना, 3-3 प्रोटीन का, 3-3 अमीनो एसिड का सीक्वेंस ही तो है, डीएनए का पूरा डिजाइन ही यहीं से आ रहा है, ठीक है। और हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर सीक्वेंस में एक अमीनो एसिड दूसरे से रिप्लेस हो गया, कुछ भी 19-20 हो गया तो भाई 20 है, 20 के कॉम्बिनेशन तो 10 की पावर 20 बन जाएंगे, है ना। सबके क्या बोलते हैं शक्लें अलग अलग होती है, डीएनए अलग अलग है ना, तो कॉम्बिनेशन का चक्कर ही तो पड़ रहा है सारा, है ना। तो सीक्वेंस बदल गया तो प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकती है। जैसे मान लो तुम्हारे को उन्होंने दिया हीमोग्लोबिन का बेसिक स्ट्रक्चर, देखो हीमोग्लोबिन में पहला वेलिन, हिस्टिडिन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिन, ये एक सीक्वेंस है। एक बीच का पार्ट उठाया हीमोग्लोबिन में कि भाई ये एक सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन का। हीमोग्लोबिन भी तुम्हें पता है प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है ना। फिर ये कह रहा है कि देखो सेम है, सब कुछ सेम है, वैलिन अपनी जगह, हिस्टिडिन अपनी जगह, ल्यूसीन अपनी जगह, थ्रियोनिन अपनी जगह, प्रोलिन अपनी जगह, सिर्फ सेकेंड लास्ट ग्लूटामिन की जगह हमने कर दिया वेलिन। तो हीमोग्लोबिन ही है ना, ठीक है ना, एक अमीनो एसिड 19-20 हो गया, आगे पीछे हो गया नहीं। अब ये हो गया सिकल सेल एनीमिया, है ना। बायो वाले बच्चों को तो पता होगा सिकल सेल एनीमिया मतलब हमारी जो आरबीसी ऐसी होती है ना, आरबीसी ऐसे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होती है ना। अब ये आरबीसी जो है कॉन्ट्रैक्ट होके ऐसी, सिकल समझते हो ना, कटाई करते हैं ना, क्या फसलें काटते हैं, क्रॉप को कैसे कटिंग करते हैं सिकल से, तो सिकल इस तरह से है ना, आरबीसी कॉन्ट्रैक्ट होके ऐसी हो जाती है। अब ऐसा क्या हुआ भाई, खून की कमी हो गई? नहीं, दिखता तो ऐसा है, लेकिन हम कहेंगे नहीं देखो ये तो एक डिजीज हो गया, ग्लूटामिन की जगह क्या आ गया, वेलिन। तो प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक भी अमीनो एसिड अपनी जगह से हिल जाए, चेंज हो जाए, सीक्वेंस अगर थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हो गई तो प्रोटीन की पूरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिन की जगह अगर वेलिन आ गया तो हो गया सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। हैंड रिटन नोट से, है ना, आप कॉपी में लिखेंगे, लिख लिख के याद करेंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी कवर किया है, कहीं कुछ नहीं छोड़ा है, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्लियर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है, तो हम कहेंगे देखो सीक्वेंस तो आपको पता चल गया। अब अमीनो एसिड बहुत सारे आपस में कनेक्ट हो गए, पॉलीपेप्टाइड चेन्स बन गई। चेन्स ने अपने को किस तरह से व्यवस्थित किया है, तो पहला स्ट्रक्चर दिया था सेंगर ने, दिस स्ट्रक्चर वाज प्रपोज्ड बाय पॉलिंग एंड कोरे, ठीक है। ये आपको शेप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स दे रहा है ना। पॉलीपेप्टाइड चेन्स या तो हेलिकल फॉर्म में होंगी या बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। अब हेलिकल फॉर्म कैसे, तो देखो अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स है ना, अल्फा हेलिक्स मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है वो इस तरह से कॉइल होके स्पाइरल ऑर्डर में हेलिकल फॉर्म ले लेती है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है वो कॉइल होके हेलिकल फॉर्म में अरेंज हो जाती है। ये हेलिक्स जो ना राइट हैंडेड है। अब आप राइट हैंड ले तो देखो राइट हैंड का फोल्ड है ना इधर आएगा, है ना। ये आप ऐसा नहीं बनाओगे, एग्जाम में गलत हो जाएगा, आपको लगे ऐसा ही तो बनाना है, नहीं ऐसा बनाना है, राइट हैंड यूं आना चाहिए, फिंगर्स आपकी इधर आ रही है ना, ये तो लेफ्ट हैंड हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये हेलिक्स जो है ये राइट हैंडेड होते हैं, रिजिड होते हैं, मतलब ये खुलने वाला नहीं है, इतना ईजी नहीं है। और देखो पेप्टाइड बॉन्ड तो याद है ना, CONH है ना, तो ऊपर भी पेप्टाइड बॉन्ड है, नीचे भी पेप्टाइड बॉन्ड है, तो यहाँ आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इनमें हमें हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। अब इंट्रामॉलिक्यूलर बोलो क्योंकि पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन अपने आप में एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लो, ठीक है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये है आपका अल्फा हेलिक्स, क्लियर है। अल्फा हेलिक्स में आप क्या बताएंगे कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स स्पाइरल ऑर्डर में आपके कॉइल हो जाती है ना। अब ये थोड़ा सा इलास्टिक है, मतलब इलास्टिसिटी समझते हो ना, खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया तो थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाएगी, वापस छोड़ दिया तो एज इट इज सेट हो जाएगा। अब अगर ऐसे नहीं सेट होगा तो दूसरी व्यवस्था क्या है, तो हम कहेंगे ऐसे सेट हो जाएगा। पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है ना
वो शीट्स फॉर्म में इस तरीके से भी तो व्यवस्थित हो सकती थी। यहां पे भी पेप्टाइड बॉन्ड है, देखो C डबल बॉन्ड हो NH, C डबल बॉन्ड हो NH, यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हम कहेंगे तभी तो ये स्ट्रेंथ मौजूद है प्रोटीन। ठीक है, तो आपको यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको शो करनी है। तो अगर इस तरह से प्रोटीन व्यवस्थित है, तो अगर मैंने इसको अल्फा नाम दिया क्योंकि अल्फा अमीनो एसिड होता है, अब इसको अल्फा बोल दिया इसलिए इसको बीटा बोला, बीटा अमीनो एसिड से कोई लेना देना नहीं, ये अल्फा है तो उसको बीटा बोल दिया, तो बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। इसमें इलास्टिसिटी सी, इसमें इलास्टिसिटी नहीं है, बस यहाँ स्पाइरल ऑर्डर में अरेंज है, यहाँ एक दूसरे के पैरेलल है ना, प्लेट्स की तरह अरेंज हो जाती है। ये रिजिड है, मजबूत है ना। हमारे जो स्किन में प्रोटीन है, हेयर में जो प्रोटीन है, मसल्स में जो प्रोटीन है, वो बिल्कुल ऐसा है ना। इलास्टिसिटी तो बाल होते खिंच दो लेंथ बढ़ जाती है, वापस जिनके बाल कॉइल होते वो कॉइल हो जाते इस तरह से। ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, अल्फा हेलिक्स। अब अल्फा हेलिक्स में क्या है, इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन्स कॉइल इन स्पाइरल ऑर्डर एंड फॉर्म्स हेलिकल स्ट्रक्चर। इनमें इलास्टिसिटी होती है, यानी इनको स्ट्रेच कर सकते हैं। रिजिड होता है मतलब यूनी हेलिक्स खुल जाए, है ना, हेलिक्स कभी भी खुलेगा नहीं, कॉइल नहीं, अनकॉइल नहीं होगा। ठीक है, कॉइल रहेगा। फिर राइट हैंडेड होता है, मैंने आपको बताया था। फिर हमारे वूल में, मसल्स में, हेयर में इस तरह का प्रोटीन होता है। ठीक है, अब बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, तो इसमें मैंने आपको बताया था प्लीट्स जैसे स्ट्रक्चर हो जाएंगे, है ना, एक दूसरे के नीचे पैरेलल ऑर्डर में पॉलीपेप्टाइड चेन सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दिस स्ट्रक्चर प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स कंबाइन टुगेदर थ्रू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फॉर्म्स प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। अब ये प्रोटीन बहुत सॉफ्ट है, लेकिन इनमें इलास्टिसिटी नहीं है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर, सॉरी, इस स्ट्रक्चर में आपको मिलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो प्राइमरी में क्या डिस्कस किया, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। सेकेंडरी में क्या डिस्कस किया कि पॉलीपेप्टाइड चेन ने अपने आप को कैसे अरेंज किया है, स्पाइरल ऑर्डर में किया है या शीट स्ट्रक्चर में किया है। स्पाइरल ऑर्डर में किया है तो हेलिक्स बनाया है, अल्फा हेलिक्स। शीट बनाया है, प्लीट्स बनाई है, तो बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड होगा, रिजिड होगा, कॉइल रहेगा, अनकॉइल नहीं होगा, है ना, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें है। इसमें भी शीट लाइक पैटर्न है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, डाइसल्फाइड में सल्फर होगा अगर कोई अमीनो एसिड में, तो डाइसल्फाइड बॉन्डिंग भी होगी। वो इलास्टिक होता है, ये इलास्टिक नहीं होता है। अब और कॉम्प्लिकेटेड हो गया 3D स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर जो है एक्चुअली वो 3D स्ट्रक्चर है। अब आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन गोल गोल घूम के कॉइल होके ग्लोब्यूल्स बना रही है या अपने आप को थ्रेड्स जैसे अरेंज कर रही है, तो हम कहेंगे ओके ग्लोब्यूलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन। अब याद हो तो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, ग्लोब्यूलर प्रोटीन एग एल्ब्यूमिन, है ना, फाइब्रस प्रोटीन जो मसल्स में है आपका प्रोटीन। ठीक है, तो हम कहेंगे मसल्स तो बॉडी बिल्डिंग का काम करेंगी, शेप देती है सेल को, तो वो आपको शेप देगा प्रोटीन, है ना। स्किन में जो प्रोटीन है ना, इलास्टिसिटी इसमें भी है, शेप देता है वो, है ना। जैसे मैंने तुम्हें कहा था जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं वो स्किन लटक जाती क्योंकि प्रोटीन, कोलेजन कम हो जाता है स्किन में, तो कोलेजन क्या है, प्रोटीन है ना, तो स्किन लटक जाएगी, शेप नहीं आया, टाइटनेस नहीं आएगी। लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उसका काम है सेल की मेंटेनेंस करना, सेल साइकिल को कंट्रोल करना। ग्लोबुलर वाला वाटर सॉल्युबल था, फाइब्रस वाला वाटर सॉल्युबल नहीं था। ठीक है, इस तरह से हमने पढ़ लिया था। तो टर्शरी में आपको वापस वही बताना है, टर्शरी स्ट्रक्चर आपका 3D स्ट्रक्चर है, ये और ज्यादा फोल्डिंग्स बताएगा आपको। पॉलीपेप्टाइड चेन में 2 तरह की स्ट्रक्चर है, फाइब्रस और ग्लोब्यूलर। ठीक है, फिर सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कौन कौन से बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमने पढ़ा था। अगर सल्फर है अमीनो एसिड में तो डाइसल्फाइड बॉन्ड, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि हमने ज्विटर आयन पढ़ा था ना, प्लस माइनस चलेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, तो भाई वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, और ज्यादा लूप्स आ गए, फोल्डिंग आ गए, और ये जो हमारी मेन पॉलीपेप्टाइड चेन थी
है ना, इनमें सब यूनिट्स भी बन जाती हैं, तो ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो 4 स्ट्रक्चर हो गए। प्राइमरी जो सीक्वेंस देता है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स का अरेंजमेंट कैसा है, सेकेंडरी देता है, 3D स्ट्रक्चर के बारे में टर्शरी बताएगा, और पॉलीपेप्टाइड चेन्स में ब्रांचिंग हो गई, सब यूनिट बन गई, क्वाटरनरी बताएगा। नेक्स्ट टॉपिक है डीनैचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डी मतलब डिलीट, नेचुरेशन प्रोटीन का अपनी नेचुरलिटी को खोना। जैसे दूध है, दूध में बहुत प्रोटीन, लेकिन दूध से दही बन गया, अब तो हम कहेंगे तो लैक्टिक एसिड बन गया, दही खट्टा हो गया, अब उसमें प्रोटीन के कैरेक्टर तो नहीं रहे। ठीक है ना। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, डीनैचुरेशन ऑफ प्रोटीन, कम बैक नहीं करता है, बस एक बार स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया तो डिस्टर्ब हो गया। जैसे एग को बॉईल करना, तो एग एल्बुमिन था ना, खूब सारा प्रोटीन था, लेकिन आपने क्या कर दिया, बॉईल कर दिया, तो अब आपने स्ट्रक्चर को बिगाड़ दिया। तो डीनैचुरेशन मतलब प्रोटीन में अगर कुछ फिजिकल चेंजेस किया जाए, लाइक गर्म कर दूं, है ना, या फिर मैं क्या करूं, केमिकल चेंज कर दूं, एसिड मिला दूं, बेस मिला दूं, पीएच चेंज कर दूं, हैवी मेटल सॉल्ट मिला दूं, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वापस कम बैक करे ही ना, ऐसा भी हो सकता है कि कम बैक कर ले, मतलब वापस स्ट्रक्चर आ जाए। भाई हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो वापस बन जाएंगे, लेकिन और बॉन्ड्स टूट गए हैं, शेप बिगड़ गया है, हेलिक्स कॉइल था वो अनकॉइल हो गया है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स का अरेंजमेंट बिगड़ गया है, तो वो तो वापस नहीं आएगा। ठीक है। अब डीनैचुरेशन कैसा भी हो, कितनी भी कठोर से कठोर चीज मिला दो, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड कभी नहीं बिगड़ेगा। बात समझ में ना, कभी भी सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन के डीनैचुरेशन से नहीं बिगड़ता, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकेंडरी टर्शरी जो है वो बिगड़ जाती है। तो डीनैचुरेशन ऑफ प्रोटीन, अगर हम प्रोटीन में फिजिकल चेंजेस करें, लाइक हम उसको हीट कर दें, या फिर हम उसमें एसिड मिला दें, बेस मिला दें, हैवी मेटल सॉल्ट मिला दें, तो प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो देता है। इसे हम कहते हैं डीनैचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है। अब मैंने कहा था कम बैक कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बिगड़ गया, वापस नहीं आएगा, तो इरिवर्सिबल डीनैचुरेशन, और आ जाएगा तो रिवर्सिबल डीनैचुरेशन। ठीक है। अब ड्यूरिंग डीनैचुरेशन देयर इज रेंडमनेस इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सो ग्लोब्यूल्स आर ओपन और हेलिक्स जो है वो अनकॉइल हो सकता है। डीनैचुरेशन से सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर तो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, प्राइमरी कभी भी अफेक्ट नहीं होगा। मैंने आपको बताया सीक्वेंस तो कभी नहीं बिगड़ेगा। 2 तरह का डीनैचुरेशन है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, है ना। अगर कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो गया, दूध से दही बन गया, एग बॉईल कर दिया, अब वापस तो नहीं ला सकते हो, तो इरिवर्सिबल है। अगर तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया, स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया, हाई टेम्परेचर रखा, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमेशा के लिए, है ना, परमानेंट है, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है। और भी बॉन्ड टूटते हैं इसमें, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी टूटेंगे, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी टूट जाएंगे ये, तो इसमें प्रोटीन वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में कभी भी नहीं आएगा, इरिवर्सिबल डीनैचुरेशन। लेकिन अगर प्रोटीन में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही टूटे हैं, है ना, ओनली हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रोकन, तो वो वापस क्या हो जाएगा, अपनी पुरानी स्टेट में आ जाएगा, तो इसे कहते हैं टेम्परेरी डीनैचुरेशन। अगर हमने हल्का सा सॉल्ट मिला दिया तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, बट ओके, वापस आ जाएगा। आगे बात समझ में। सो दिस इज डीनैचुरेशन ऑफ प्रोटीन। समझ में आ गया। प्रोटीन बेसिक यूनिट अल्फा अमीनो एसिड, कितने अल्फा अमीनो एसिड जुड़ेंगे कि पॉलीपेप्टाइड बनेगा, 10 अल्फा अमीनो एसिड। पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन, मोलर मास 10,000 से ज्यादा हो जाए। कितने तरह के अमीनो एसिड बॉडी में है, 20, 10 एसेंशियल, अनदर 10 नॉन एसेंशियल। बाहर से कौन सप्लाई करना पड़ेगा, एसेंशियल। कम बढ़ गए, ग्रोथ रुक जाएगी, डेथ भी हो सकती है। ठीक है। कौन से है, टीवी मिल पाथ। प्रोटीन के स्ट्रक्चर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन कौन से स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे, टर्शरी स्ट्रक्चर। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड कैसे स्टडी करेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन में डीनैचुरेशन कर दे तो कौन सा स्ट्रक्चर कभी भी नहीं बिगड़ेगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर। कर्डलिंग ऑफ मिल्क कौन सा डीनैचुरेशन है, इरिवर्सिबल। बॉइलिंग ऑफ एग भी इरिवर्सिबल। क्लियर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन के 2 शेप कौन से हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। फाइब्रस
और ग्लोबुलर टर्शरी स्ट्रक्चर में। सेकेंडरी और टर्शरी में बॉन्ड्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपसे प्रोटीन में पूछे जा सकते हैं। आई होप अब प्रोटीन अच्छे से आ गया। बोर्ड एग्जाम्स में काफी अच्छी खासी थियोरी तुम लिख सकते हो, 1-2 नंबर का सवाल बनेगा, जितना बताया जितना याद है उतना लिख देना, बस काम बन जाएगा। ठीक है, तो मेरा नाम शैली मैम, केमिस्ट्री मेंटोर, आपकी चैनल करियर प्लैनेट। PDF आपको ऐप में मिल जाएंगी, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।